नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो कंपनीज़ का हालत अभी पहले से भी बहुत-बहुत खराब होते जा रहा है और जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर आज तक कंपनी देखा जाए तो लाइफ टाइम लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब आईपीओ आया था, तब भी एक डिस्काउंट प्राइस में कंपनी लिस्टिंग हुआ था, मतलब एक अच्छा खासा गिरावट में लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद कंपनी ने लगातार गिरावट दिखाया। तो पिछले दिनों में भी करीबन 10% से भी ज़्यादा स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। तो अचानक इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण कौन-सा है? चलो वो मैं कारण आपको बता देता हूँ। पूरा डिटेल्स में देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। इस डेटा को आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस डेटा को नहीं जानते। बहुत सारे लोग पेटीएम के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं क्योंकि आज मैं पेटीएम्स के बारे में बात करूँगा। तो पेटीएम्स के ऊपर क्या चल रहा है, तो चलो उसी के ऊपर बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, जाकर ओपन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप डेली बेसिस अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है पेटीएम। देखिए पेटीएम आप सभी जानते हैं, जो यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करने वाला कंपनी है, उनमें से देखा जाए पेटीएम बहुत पुराना कंपनी है। तो उसके बाद फ़ोन पे आया, गूगल पे आया और भारत पे भी आया। फिर भी पेटीएम को मतलब सारे कंपनीज़ टक्कर दे चुके हैं। पेटीएम का हालत अभी बहुत-बहुत खराब सिचुएशन में है। क्यों खराब सिचुएशन में है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो मैं एक-एक करके पूरा डिटेल्स बता दूँगा। सबसे पहले मैं पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँ। देखिए मार्केट ओपन होने के बाद ही एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। करीबन साढ़े 10-11% तक क्रैश कंपनी हो चुके थे। तो अचानक 11% तक क्रैश होने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कारण तो रहेगा ही। तो चलो कारण के बारे में मैं सबसे पहले बता देता हूँ। तो कारण बताने से पहले मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर आपको दिखाऊँगा। तो देखिए शेयर होल्डर के डिटेल्स की डिस्कस करूँ, तो आप देखेंगे तो एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, तो हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसके पास है? एफआईएस के पास, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोमोटर नहीं है और एफआईएस ने ज़बरदस्त माल उठाया। पहले देखिए 9% के आसपास होल्डिंग था, आज वो 77% होल्डिंग स्टेक एफआईएस के पास है। तो एफआईएस ने इतना माल क्यों उठाया और कौन किसने-किसने माल उठाया? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, वो कंपनी इसके पास करीबन-करीबन 17% होल्डिंग है। तो आप कहेंगे सर कंपनी कौन-सा है? आप देखेंगे तो एसवीएफ इंडिया होल्डिंग। तो एसवीएफ इंडिया होल्डिंग क्या है? ये जो है, इस कंपनी का एक्चुअली नाम है सॉफ्ट बैंक। तो सॉफ्ट बैंक इसका नाम है। तो सॉफ्ट बैंक कहाँ का बैंक है? सबसे पहले बता दूँ। तो आप कहेंगे सर इंडिया में तो इस तरीके से कुछ बैंक देखने को नहीं मिला। हाँ, ऑब्वियसली ये बैंक इंडिया का नहीं है, ये बैंक जापान के है। तो जापान के एक बड़ा-सा एक बैंक के नाम है सॉफ्ट बैंक और इस बैंक ने अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक होल्डिंग करके रखे थे। और यही से कंपनीज़ का पिछले दिनों में गड़बड़ी देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे 17% जो होल्डिंग था, 17% 17.45 जो होल्डिंग था, तो सॉफ्ट बैंक ने क्या किया, वो होल्डिंग के परसेंटेज अभी कम कर दिया, मतलब माल बेच दिया क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट बैंक के पैसे का बहुत ज़रूरत है और उस पैसे के लिए वो इस कंपनी का स्टेक बेच दिया। अभी देखिए पूरा का पूरा नहीं नहीं बेचा, थोड़ा-सा एक स्टेक बेचा गया है। इस थोड़ा-सा स्टेक बेचने के बाद भी स्टॉक के ऊपर इतना भारी प्रेशर, 11% तक गिरावट। तो सोचिए अगर पूरा का पूरा माल बेच देते हैं, तो किस तरीके से गिरावट देखने को मिलेगा। तो चलो मैं डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस साइट के ऊपर जाइए, इस न्यूज़ को ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पेटीएम प्लग्स, यहाँ पे देखिए पेटीएम प्लग्स 10% एज़ सॉफ्ट बैंक यूनिट 6 टू कट स्टेक। इसका मतलब सॉफ्ट बैंक ने क्या किया, खुद का जो स्टेक है वो कट किया। तो चलो मैं डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए शेयर्स ऑफ 197 कम्युनिकेशन, एक्चुअली पेटीएम जो है इसका मदर कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। देखिए द पेरेंट्स ऑफ इंडिया इन लीडिंग डिजिटल पेमेंट ब्रांड पेटीएम प्लग्ड इन मुंबई एज ए यूनिट जापान सॉफ्ट बैंक। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जापान का बैंक है। सॉफ्ट बैंक ग्रुप क्रॉप
ऑफर्ड टू लोअर इट्स स्टेक इन द कंपनी। तो कंपनी का जो स्टेक है उन्होंने क्या किया, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अबाउट 29.5 मिलियन शेयर, मतलब 29.5 मिलियन शेयर, यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट ऑफ 4.5% स्टेक द मुंबई लिस्टेड फर्म इक्विटी कैपिटल। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, 4.5 स्टेक परसेंट बेचा। मैं पहले ही बता चुका हूँ 17.45% का उसका स्टेक है, उनमें से कुछ ही स्टेक उन्होंने बेचा, ऐसे नहीं कि पूरा बेच दिया। अगर पूरा बेच देता तो स्टॉक में एकदम लोअर सर्किट देखने को मिलता। तो उनमें से 4.5% का स्टेक उन्होंने बेचा है। तो इसी बेचने के कारण स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से जो सेल आउट किया तो ओपन मार्केट में हुआ क्या, कोई बाल्क डील के माध्यम से हुआ? ऑब्वियसली बाल्क डील के माध्यम से हुआ। देखिए बाल्क डील के माध्यम से हो और ओपन मार्केट में हो, कुछ भी हो, स्टॉक के ऊपर तो प्रेशर देखने को मिलेगा ही, क्योंकि एक एडजस्टमेंट प्राइस हमेशा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सॉफ्ट बैंक जो है, देखिए यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रहा था SVF इंडिया होल्डिंग, जो नाम वहाँ पे आपको देखने को मिला, मतलब यहाँ पे देखिए SV इंडिया होल्डिंग, तो उसी का मतलब सॉफ्ट बैंक का ही कंपनी से उन्होंने यहाँ पे 29 मिलियन शेयर्स पेटीएम 555 रुपीज में यहाँ पे क्या किया, मतलब बेचने का ऑफर दिया 601 रुपीज। तो अभी पेटीएम का प्राइस कितना चल रहा है? देखिए पेटीएम का प्राइस चला था 660, मतलब एक्चुअली 600 के आसपास पिछले दिनों में जो डेटा था 601 रुपीज के आसपास। इसका मतलब कंपनी के 601 रुपीज के आसपास प्राइस तो था, कंपनी ऑफर के दे रहा है। देखिए इतना बड़ा माल बेचा जाएगा तो जो खरीदारी करेंगे तो वो तो डिस्काउंट में लेगा ही, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि हायर प्राइस में वो खरीदारी करे। तो इसके लिए उसको ऑफर क्या दिया जा रहा है, इसको डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 555 का, करीबन करीबन 46 रुपीज, 0.45 रुपीज के डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है। तो सोचिए इस डिस्काउंट का प्राइस एडजस्टमेंट तो यहाँ पे होगा, तो इसलिए एडजस्टमेंट भी होगा, हो चुके थे। तो उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट उसी लेवल में हो चुके थे, उसके बाद मार्केट ने उसको नेगेटिव वीडी में देखा और अच्छा खासा सेल आउट करके बैठे। तो इसलिए 10% से भी ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं 10% से भी ज़्यादा स्टेक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। तो हमेशा आपको मैं यही सिखाता हूँ कि कोई भी कंपनी के ऊपर स्टॉक के ऊपर निवेश करने से पहले इस तरीके से डेटा को आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि इस तरीके से डेटा से आपको पता चलेगा कि प्रीवियस में क्या हुआ था और आज में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। एक प्रेडिक्शन आपको हमेशा करना चाहिए। देखिए विदाउट प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं हो सकते। तो आपको हमेशा इस तरीके से डेटा के ऊपर फोकस रखना है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों ने कमेंट किया, सर मेरा जो स्टेक है, मैं चलो एक बार 1 वीक का कैंडल बटन कर देता हूँ। हाँ, अभी देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हुआ। देखिए कुछ दिनों पहले एक अप मूवमेंट हुआ, तो बहुत सारे दोस्तों ने खुद कमेंट कर दिया कि अभी यहाँ से रिवर्सल करेगा। मैं तब भी आपको बताया था कि इतना हाई वॉल्यूम के साथ अगर कोई सेल आउट हो तो थोड़ा सा शायद वो सस्टेन कर पाए, फिर भी वो क्रैश हो जाएगा। तो देखिए जो लोअर लेवल है वो करीबन 503 के आसपास है। मुझे लगता है इस लेवल को भी तोड़ेगा और एक भारी भरकम गिरावट और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस कंपनी का हालत अभी बहुत बहुत खराब सिचुएशन में है। तो आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है? मेरे पास एक भी हिस्सेदारी इस कंपनी का नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ जिस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यूअसली नेगेटिव में है, साथ ही साथ कंपनी का ईयरली रिजल्ट भी नेगेटिव में है, साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है। तो इतने सारे पॉइंट्स जहाँ पे नेगेटिव में है, वो वहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं दिखा, तो इसलिए मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस नहीं रखता हूँ। हाँ, फोकस तो रखता हूँ, मगर निवेश करने के लिए कोई भी मुझे एडवांटेज नहीं मिला। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक बार रिसर्च जरूर करिएगा, क्योंकि इस कंपनी का हालत अभी उतना खास नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है मेरे हिसाब से। आपका मतलब ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, आपका डिसीजन अलग भी हो सकते हैं। तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर है मैं जानता हूँ, तो आप उसी के हिसाब से काम करिए। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको स्टॉक के बारे में जानकारी देना। तो ये था टोटली एजुकेशन पर्पस में एक वीडियो आपको बना के दिया, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर पेटीएम क्यों क्रैश हो गया। तो वीडियो में आपको सारी जानकारी शायद मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।